जब से विज्ञान ने तरक्की की है तभी से विभिन्न वैज्ञानिकों के कई मत और थ्योरी आती रही हैं। वैज्ञानिकों ने कई ऐसे राज खोले हैं और कई राज आज भी ऐसे हैं जो हमारे आज के विज्ञान से बहुत आगे हैं। ऐसी एक थ्योरी और कहें कि कई सारे वैज्ञानिकों का मत है कि हम किसी शक्तिशाली सभ्यता द्वारा निर्मित एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जो कि एक कंप्यूटर की तरह है और उस कंप्यूटर में घूम रहे कुछ ऐसी फाइल्स है जो बनती हैं और ख़त्म होती रहती हैं। इस थ्योरी को कंप्यूटर सिमुलेशन की थ्योरी कहा जाता है। आज हम वैज्ञानिकों के एक ऐसे मत के बारे में बात करेंगे जिसमें वो कहते हैं कि हम यानी ये सृष्टि और ब्रह्मांड सभी भगवान द्वारा बनाए गए एक विशाल कंप्यूटर गेम में रह रहे हैं। जिस तरह जब हम कोई गेम खेलते हैं तो उसमें भी हमें उसी तरह के दृश्य और लोग दिखाई देते हैं जैसे कि संसार में हो रहा है। जिस तरह हम जहाँ भी देखते हैं हमें लोग और प्रकृति के नज़ारे दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह जब आप कोई गेम खेलते हैं जैसे कि GTA 5 या कोई भी आधुनिक गेम, तो वहाँ भी उसी तरह के दृश्य होते हैं जो आपके गेम के कैरेक्टर को दिखाई पड़ते हैं। आप जानते हैं कि मशीन 0 और 1 इन्हीं संकेतों पर काम करती है। इन्हीं संदेशों को आगे मेमोरी में बदलकर हम उस कार्य प्रणाली को अंजाम देते हैं जो उससे करने के लिए कहे गए हैं। आधुनिक कंप्यूटर गेम भी इन्हीं मशीनों द्वारा बनाए गए हैं। फ़र्क ये है कि ये गेम बहुत ज़्यादा मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर का उपयोग करते हैं और हमें एकदम सजीव से दिखाई देने वाले दृश्य दिखते हैं। जैसे जैसे हमारे ये कंप्यूटर और बेहतर होने लगेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब यह गेम और हमारी दुनिया के लोगों को एकदम वैसा ही लगेगा जैसा हमें साक्षात दिखाई पड़ते हैं। वैज्ञानिकों का यही मानना है कि हम भगवान यानी कि किसी एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा या किसी भी परम शक्ति द्वारा बनाए गए कंप्यूटर सिमुलेशन में रह रहे हैं। उस परम शक्ति ने हमें अपने प्रोग्राम में कोड कर रखा है जिसके द्वारा हम एक तरह से उसकी बनाई गई दुनिया में जी रहे हैं। उस पराशक्ति की मशीन हमारी सोच से भी परे शक्तिशाली है और यह भौतिक जगत उसी गेम की तरह चल रहा है जैसा कि हमारी दुनिया में चलता रहता है। वर्ष 1999 में हॉलीवुड फिल्म द मैट्रिक्स इसी विषय पर आधारित है। योग वासिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ इस चराचर ब्रह्मांड को ब्रह्म की माया मानते हैं। उनके कथन के अनुसार जो भी दृश्य जगत है वह उस ब्रह्म की माया है जो उसके सपने की तरह है। जब तक वह चाहे इस माया को बनाए रख सकता है और उसकी इस माया में रहने वाले हम सभी जीव इस भ्रम में है कि ये चराचर जगत एकदम सच है। इसी बात को भगवान राम अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से पूछते हैं और उनके उत्तर में महर्षि बार बार इस संसार को माया बताते हैं। वे ये भी कहते हैं कि जो संसार हम देख रहे हैं वैसा का वैसा संसार कहीं और भी है और वो भी माया ही है। जैसे हम जब भी सपना देखते हैं तो उस समय हमें एकदम सब सच लगता है, ठीक उसी तरह यह जगत स्वप्न के ही समान है। आत्मिक ज्ञान और परमात्मा की कृपा मिलने पर यह सपना टूट जाता है और फिर यह संसार हमें एकदम मिथ्या दिखाई देने लगता है। यह ठीक उस कंप्यूटर सिमुलेशन की तरह ही है, बस इसमें विज्ञान का तर्क देकर के उसे कंप्यूटर की भाषा में समझाया जा सकता है। जो बात वैज्ञानिक आज कह रहे हैं वह हमारे शास्त्रों में कई सैकड़ों साल से मौजूद है। विडंबना यह है कि हम उन बातों को तब तक नहीं मानते जब तक कोई पश्चिम का वैज्ञानिक और नासा जैसी संस्था इसे खुद स्वीकार न कर ले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।